हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित क्लासेस पे। हम लोग मेसी नंबर का पार्ट 1 देख चुके थे, जिसमें 1 से 20 तक क्वेश्चन हम करवाए थे। आइए पार्ट 2 इसमें 21 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको भरना है कोई संख्या और ये सारा चीज़ का रिलेशन कुछ ना कुछ दिया हुआ है। और ऐसा क्या चीज़ रिलेशन है ये आपको खोजना है। आप देख सकते हैं बीच में 8 दिया हुआ है, ये 2, ये 17 और ये 137। तो हम देख क्या रहे हैं कि इस दोनों को गुना करने के बाद 8 गुने 2 16 और उसके बाद अगर हम 1 जोड़ते हैं तो क्या मिल रहा है, 17 मिल रहा है। फिर हम आगे कर रहे हैं कि 8 और 17 को अगर हम गुना करते हैं और फिर 1 जोड़ते हैं तो 17 गुने 8 बराबर 136, 136 और 1 मिलकर 137 मिलेगा। तो फिर वाट के जगह पर जो होना चाहिए, इस दोनों को गुना करने के बाद 1 जोड़ेंगे तो वाट का वैल्यू मिलेगा। तो वाट का जो वैल्यू होगा वो 137 गुने में 8 और प्लस में 1 होना चाहिए। 8 गुने 7 56, 56 का 6 बचा कितना 5, 8 गुने 3 24, 24 5 कितना 29, बचा 2 और 8 और 2 10 और प्लस में 1 बराबर ये 10 का कितना हो जाएगा 97। और इस क्वेश्चन का ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए क्या दिया हुआ है। 22 नंबर में 22वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है 8 7 2 और 12, 5 4 8 और 160 और 3 9 वाट और 162। ये तो बड़ा आसान है। ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 गुने 7 56 और 56 को फिर 2 से गुना कर देंगे तो 56 गुने 2 बराबर 112 है। क्या आगे हो रहा है, तो आगे आप देख रहे हैं कि 5 गुने 4 जो है वो 20 और 20 गुने 8 बराबर 100 कितना 60। तो आप ये बात बताइए कि 9 गुने 3 तो 27 होगा। अब इस 27 में ऐसा कौन संख्या से गुना कर दें ताकि वैल्यू जो है 162 उड़ जाए। तो हमको पता है कि ये इकाई अंक 2 है। 7 में ऐसा कौन सा इकाई अंक से गुना करें ताकि ये आपको 2 मिल जाए। तो आपको कह सकते हैं आप कि अगर हम 6 से गुना करते हैं 7 6 42 का 2 मिल जाएगा। यानी 27 को अगर हम 6 से गुना करके देखें तो कितना होगा, 7 6 42 का 2 बचा 4 और 6 दूनी 12, 12 4 कितना 16। यानी वाट की जगह पर जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 6। और इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपका ये 23 नंबर क्या कहता है। 23 नंबर में ये एक बॉक्स है और बॉक्स में कुछ ना कुछ रिलेशन दिया हुआ है और आगे इसी बॉक्स के सबसे लास्ट में पूछा गया कि ये वैल्यू क्या हो। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, आप देखते हैं क्या होगा कि 4 गुने 3 12 और 12 गुने 2 बराबर 24। यानी अंत में जो वैल्यू मिला वो ये तीनों का मल्टीप्लाई। आगे भी आपको ऐसा होना चाहिए। आप अगला नंबर को देख रहे होंगे तो आगे क्या है, 2 को 2 से गुना करेंगे लेकिन ये -2 है। -2 को 2 से गुना करें तो -4 और -4 को 1 से गुना करते हैं तो ये वैल्यू +4 हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा। फिर इससे आगे बढ़ें तो ये 0 को 6 से गुना करेंगे 0 और 0 को फिर 5 से गुना करेंगे 0। यानी वाट की जगह पर जो आएगा वो 0 आएगा और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका क्या आ जाएगा 0 आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। आप इस 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 24 नंबर में आप देख रहे हैं कि ये 4 लाइन का एक सीरीज और इस 4 लाइन में सबसे आसान चीज क्या दे रखा है, पहला नंबर कि ये 2 4 और 2 हम लोग कह सकते हैं ये 2 को 2 से गुना करेंगे तो बीच वाला वैल्यू आ जाएगा और आ भी रहा है। क्या आगे भी ऐसा हो रहा है, तो आप ये भी कहिएगा हाँ आगे भी हो रहा है। इस 3 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 3 गुने 3 बराबर आपको जो मिलेगा वो 9 मिलेगा। क्या अगला भी ऐसा होगा, तो अगला भी ऐसा होगा। इस 4 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 4 गुने 4 बराबर 16 और अगला क्वेश्चन का भी आंसर 16 है। तो आगे ये बात बताइए 8 को ऐसा कौन सा संख्या यहाँ रखें वाट की जगह पर ताकि आंसर आपका 64 हो जाए। तो ये 8 को हम लोग कह सकते हैं अगर 8 रख दें तो 8 गुने 8 बराबर क्या हो जाएगा 64 होगा और इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो 8। बढ़े अगले नंबर पे। आइए आप अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है।
25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया दे रखा है, आप देख सकते हैं एक सर्कल के बाहर बहुत सारा संख्या आपको दिया हुआ है, 8 संख्या दिया हुआ है और बीच में 4 संख्या है। आप देख रहे हैं सर्कल के बाहर 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या, लेकिन बीच में वो बाहर का ठीक आधा संख्या है, यानी डिजिट की संख्या आधा है। यहाँ पर भी वही बात है, 8 डिजिट बाहर में है और अंदर में 4 डिजिट का कोई संख्या है और वाट के जगह पर आपसे पूछा जा रहा है, वो भी सारा ऑप्शन में 4 डिजिट आपको मिल रहा है। अब ऐसा कौन सा काम यहाँ हुआ होगा ये आपको पकड़ना है। तो आप यहाँ खोज सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जैसे ये 6 है तो आप एक चीज देखिए, बाहर 8 है और अंदर में 4 डिजिट की संख्या है, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि 2 डिजिट मिलकर के 1 डिजिट बन रहा होगा। ऐसा भी तो रिलेशन हो सकता है। तो देख रहे हैं ये 8 और ये 4, 8 और 4 मिलकर के 12 और 12 का ठीक आधा आपको मिल रहा है 6। क्या आगे भी ऐसा हो रहा है, आमने सामने के योगफल का आधा बीच वाले में मिल रहा हो? आप देख सकते हैं ये 7 और ये 3, 7 और 3 मिलकर के 10 और 10 का ठीक आधा क्या है 5। आगे आप देखिए तो 6 और 2 मिलकर के कितना 8 और 8 का ठीक आधा आपका 4 है और 5 और 1 मिलकर के 6 और 6 का ठीक आधा आपका 3। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो आप देख रहे हैं वो क्या मिला आपको, तो मिला ये कि आमने सामने का योगफल और बट्टा में 2 आपका बिचला संख्या आपका मिल रहा है। तो आमने सामने के योगफल को जोड़ करके बिचला संख्या को ले लेंगे तो मेरा आंसर मिल जाएगा। यानी ये तीनों जगह आपको मिल रहा है। तो आगे भी ऐसा देखिए, आगे भी ऐसा हो रहा है क्या, तो 5 और 1 6, 6 का आधा 3, 6 2 8, 8 का आधा 4, 7 3 10, 10 का आधा 5, 8 4 12, 12 का आधा 6, यानी ये भी वैल्यू सही है। लास्ट वाले में अब आंसर आपको देना है। आप एक चीज देखिए, स्टार्टिंग जो मेरा पॉइंट था वो ना इस 8 और इस 4 से, उसके बाद इस घड़ी के दिशा में बढ़ते चल रहा है, 3 7 3 10 5 और फिर 6 और 2 8, 8 के बाद 4 5 और 1 6, 6 के बाद 3। तो आप ना इस पॉइंट से चलना शुरू कीजिए। आप बताइए 7 और 3 10, 10 का आधा 5, तो वाट के जगह पर पहला वैल्यू 5 आएगा, फिर 5 1 6, 6 का आधा 3, फिर 4 और 8 12, 12 का आधा 6 और 2 और 6 8, 8 का आधा 4, तो 5 3 6 4 आपका आंसर होगा और इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी 5 3 और 6 और क्या हो जाएगा 4। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। क्या कहा जा रहा है ये 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन में आप देखें तो 3 लाइन आपको दिया हुआ है और इस 3 लाइन के सबसे अंत में ये वाट का वैल्यू यहाँ पे है और इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू आखिरकार क्या हो। तो अब आप ये बात बताइए कि ये 25 25 और 15, 25 और 15 मिलकर के 40 और 40 के बाद 8 है, यानी इसमें हम 5 से भागा लगा दिए तो मेरा वैल्यू जो है वो 8 मिल जाएगा। ये 40 कहाँ से आ रहा है, इस दोनों का जो योगफल है वो आपको 40 मिल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये 65 प्लस 25, 65 प्लस 25 मिला करके आपको 90 मिलेगा और आगे फिर पहले थर्ड नंबर लाइन में देख लेते हैं, 40 और 15 मिलकर के 60 मिला और 60 में 5 से भागा लगा दिए तो मेरा 12 मिल गया। तो ऊपर पर भी आप देख रहे हैं कि 65 25 मिला करके 90 होगा और 90 में 5 से अगर हम भागा लगा लेते हैं तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 18 और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा 18। चलिए अगले क्वेश्चन 27 नंबर पे। आप 27 नंबर को देखिएगा तो 27 नंबर में सारा का सारा वैल्यू किसी ना किसी का स्क्वायर है, वो जो बाहर में वैल्यू दिया हुआ है वो किसी ना किसी का स्क्वायर है। तो आप ये बात बताए 64 किसका स्क्वायर है तो वो 8 का, 49 किसका स्क्वायर है तो वो 7 का स्क्वायर और 36 किसका स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर। अब ये बीच का रिलेशन 21 है तो 21 कैसे पूरेगा, तो आप देख रहे हैं जिसका जिसका स्क्वायर है वही सब संख्या को अगर जोड़ दिया जाए तो बीच का वैल्यू 21 आ जाएगा। तो कैसे आएगा 8 7 15, 15 6 21, यानी बीच में सारा संख्या को जोड़ने पर वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पर भी वही बात होगा, 121 किसका आएगा तो वो 11 का आएगा, 81 किसका आएगा तो 9 का आएगा और 100 किसका आएगा तो 10 का आएगा। तो 11 9 20 और 20 और 10 30 और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है आपका 28वां नंबर। अब देखिए 28वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया, यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 4 लाइन है तो कुछ ना कुछ इसमें रिलेशन ऐसा होगा जरूर, तभी ये क्वेश्चन बनेगा।
देख रहे हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये 18, 3, 6 और ये 21 दिया हुआ है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में इस लाइन से या इस लाइन से देखने से ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन इसी लाइन से कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। आप देख सकते हैं 18 को अगर 3 से जोड़ दिया जाए तो 21 होगा, और 21 और 6 मिलकर के 27, वो 21 नहीं हो रहा है। और इधर भी आप देख रहे हैं कि 21 और 9 30 और 26 यहाँ नीचे में ये भी नहीं हो रहा है। लेकिन 21 और 9 30 और 30 में से 4 अगर घट जाए तो 30 में से 4 घटने पर 26 मिल जाए, तो हो सकता है ऐसा कुछ रिलेशन। लेकिन आप देख रहे हैं कि 18 3 21 21 जुटने पर 6 घट जाएगा तो आ जाएगा 15, लेकिन यहाँ 15 नहीं। तो फिर दूसरा कुछ देखिए, आप यहाँ से क्या ऐसा देख सकते हैं 18 और 6 24, इस दोनों को ऐड करने के बाद अगर 3 घट जाए तो 18 6 24, 24 में से 3 चला जाएगा तो क्या वैल्यू आएगा 21। 18 6 24, 24 में से अगर हम इस वैल्यू को अगर हम माइनस करते हैं तो मेरा वैल्यू 21 आ रहा है। लेकिन क्या फिर ऐसा यहाँ होगा 21 21 4 25, 25 में से 9 नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ये 9 और 4 ऐसा नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए ये बात कि ऊपर पर 4 और नीचे में 9। तब आप देखिएगा फिर से, तो ये 21 और 9 मिलकर के क्या होगा 30, और 30 में से अगर 4 घट जाए, 30 में से ये वैल्यू अगर घटेगा तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा 26। फिर अगले क्वेश्चन पर आप जा रहे हैं, तो अगले क्वेश्चन में देखिए 24 और 8 दोनों को जोड़ दिया जाए, दोनों को जोड़ने पर आपको 32 मिलेगा, और इस वैल्यू को घटाएंगे तो 32 में से 3 घटेगा तो आपका वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा 29 आ जाएगा। 29 नंबर में कुछ सही नहीं है। अगले नंबर पर 30 नंबर पर हम लोग आते हैं। आप देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 30 नंबर बड़ा आसान क्वेश्चन है। 2 गुने 2 4 और 4 गुने 3 बराबर कितना 12, मतलब ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मेरा वैल्यू कितना आता है 12। फिर अगले नंबर पर हम आएंगे, तो अगले नंबर में 2 गुने 3, और 2 गुने 3 का वैल्यू जो है वो 6, और 6 गुने 5 अगर किया जाए तो 6 गुने 5 बराबर क्या मिलेगा 30। फिर अगले नंबर पर हम लोग आएंगे तो ये 5 गुने 1 और 5 गुने 1 बराबर 5, और 5 को अगर 1 माइनस 1 से गुना करेंगे तो फिर से -5 मिल जाएगा। तो वाट के जगह पर क्या होना चाहिए, तो वाट के जगह पर ये सारा संख्या को गुना करना है, यानी 4 गुने 3 और फिर गुना में -1, 4 या 12, 12 को -1 से गुना करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस में 12 आ जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपका अगला क्वेश्चन नंबर है 31 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए ऐसा कौन सा दिमाग इसमें लगाया गया है, क्या किया गया है। 31 नंबर में 3 लाइन का ही है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। 40 और प्लस में 32 मिला करके 72 हो रहा है, और 72 में भागा किससे लगा, भागा लगा 6 से, बराबर कितना 12 मिल गया। क्या आगे भी ऐसा हो रहा है, तो 30 और 24 मिलकर के आपको 54 मिलेगा, और 54 में भागा अगर 6 से लगा दें तो वैल्यू कितना मिलेगा 9 मिलेगा। आप एक चीज सिर्फ देखिए कि यहाँ भागा 6 बराबर 15 तो हो रहा है, लेकिन ये वैल्यू 90 54 और 72 जो था ये दोनों को जोड़ करके था। तो 54 में ऐसा क्या चीज जोड़े कि 90 फुट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 54 प्लस में वाट बराबर 90, और वाट बराबर 36, तो इसे होगा 90 माइनस 54, तो 90 माइनस 54 बराबर क्या हो जाएगा 36, और इस क्वेश्चन का वाट के जगह पर क्या आएगा 36, और इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 36 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 और 32 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको भी हम लोग देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में ये है कि 4 7 11 64 और 343, और फिर उसके बाद है वाट। आप देख रहे होंगे एक तरफ हम लोग देखे कि 64 भी किसी ना किसी का क्यूब हो रहा है, और 343 में किसी ना किसी का क्यूब हो रहा है, और वो उस संख्या का क्यूब हो रहा है जो इसके ठीक विपरीत में है, यानी 4 का विपरीत 64, यानी 4 के विपरीत में 4 का क्यूब हुआ, और 7 के विपरीत में 7 का क्यूब हो गया। आप बताइए 11 के विपरीत में जो होना चाहिए वो तो 11 का क्यूब होना चाहिए, और 11 का क्यूब जो होगा वो 1300
1331 होगा और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1331 हो जाएगा। आइए हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहा जा रहा है 33 नंबर क्वेश्चन में, 3 4 5 1 और वैल्यू बीच में आ गया आपका 60 और 60 वैल्यू अगर मिल रहा है तो ऐसा क्या किया जाए। तो ऐसा हम देख रहे हैं कि अगर ये चारों तरफ बाहर में अगर गुना किया जाता है तो इसका वैल्यू बीच में 60 मिलेगा। 1 गुने 3 3, 3 गुने 4 12, 12 25 60। क्या ऐसा सब जगह है? तो आप देखेंगे 7 गुने 6 42, 42 से कम 42 और 42 दूनी आपका क्या मिल जाएगा 84। क्या आगे भी ऐसा हो सकता है? आगे भी हो सकता है, देख सकते हैं 10 3 गुने 10 30 और 30 गुने 3 90, 90 गुने 1 बराबर 90 ही होगा। तो वाट के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 और इस क्वेश्चन का भी आंसर जो आपका आएगा वो 90 ही आएगा। फिर से अगले क्वेश्चन के तरफ, अगला क्वेश्चन यानी 34 नंबर आपका दिया हुआ है और 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इस बात को आप देखिए। 34 नंबर में ऐसा क्या चीज है, इस टाइप का क्वेश्चन आप पिछले वीडियो में भी देखे होंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन उस वीडियो में भी था। आप देखिए 6 6 के बाद 8 और बीच में आपका 40, जो बड़ा संख्या है। आप उस संख्या को देखिए कि दो संख्या मिल करके वो बड़ा संख्या कैसे लाएगा। तो हम लोग इस चीज को भी देख सकते हैं कैसे आएगा। तो हमको पता है कि 8 को अगर हम 5 से गुना करवा दें ये वैल्यू 40 आ जाएगा। लेकिन 5 से गुना करवाएंगे तो, लेकिन ये वैल्यू 5 तो है नहीं, ये वैल्यू 6 है। तो क्या इसमें -1 करवा सकते हैं तो 5 आएगा और इस दोनों को गुना करेंगे तो आपका वैल्यू 40 आ जाएगा। अगला नंबर क्या, अगला संख्या भी ऐसा हो सकता है, अगर 1 घटा दें तो 20 होगा और 25 को 20 से गुना करेंगे तो 500 आ जाएगा। आप लास्ट में देखिए, लास्ट में 14 है और 14 में भी अगर हम 1 घटा दें तो ये वैल्यू 13 आएगा और 13 सत्ते जो आएगा वो वाट के जगह पर आएगा और वाट के जगह पर 13 सत्ते 91 है। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 91। आए अगले क्वेश्चन पे। आइए अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन जो है वो 35 नंबर है। क्या कहा गया इस 35 नंबर क्वेश्चन में? 35 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर वाट लगा हुआ है और इस क्वेश्चन को आप देखते हैं तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन ये था कि 7 और 6 अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो दोनों को ऐड करने पर आपको मिलेगा 13। यानी दोनों साइड को ऐड अगर कर देते हैं तो बीच वाला वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो ऐसा सब जगह होना चाहिए। फिर अगर सब जगह होगा, आप बताइए इस 4 को अगर हम लोग 18 में करें तो 18 और 4 मिलकर कितना आ जाएगा 22। ये भी बात सही है। क्या अगला ऐसा होगा? तो अगला भी होना चाहिए ऐसा। ये 15 है और ये 15 के बाद ये 7 है और 15 और 7 दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 15 और 7 मिलकर के वाट के जगह पर जो आएगा वो क्या आ जाएगा 15 और 7 22 और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका 22। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए आपका अगला क्वेश्चन 35 के बाद 36 नंबर पे। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आप देख रहे हैं। 36 10 3 4 49 15 68 और 33 19 और वाट और इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा यहाँ पर क्या हुआ होगा जो इसका आंसर निकालना है। आप देख सकते हैं ये 49 33 और 10 और ये 15 और ये 68 आपको दे रखा है। क्या करें इस क्वेश्चन में? तो हम लोग यहाँ देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। 10 3 4 और इस लाइन को आप देखिए, इस लाइन में ये 15, ये 15 49 और 33 है और फिर वो 3 15 और 19 और आगे 4 68 और वाट लगा हुआ है। अगर हम सबको देखते हैं जोड़ करके तो जोड़ने पर होगा, जोड़ने पर तो लग नहीं रहा है। क्या किया जाए इस क्वेश्चन में? 10 49 और 33
15 3 18 और ये 1 19 हो जाएगा, और वो 10 इस लाइन में नहीं होगा, 49 10 33 43 और 6 ये भी नहीं होगा। आप इस क्वेश्चन को आप कोशिश कीजिएगा बनाने का। अगला 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 37 नंबर क्वेश्चन में ऐसा क्या दिया हुआ है कि 21 18 और 32 फिर 19 22 और वाट, और फिर आपको ये 299 296 और 348। अब देखिए ये सबसे नीचे का जो वैल्यू है ये वैल्यू बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है। ये बड़ा बड़ा दिया हुआ है, इसका मतलब या तो इस दोनों का स्क्वायर से कुछ रिलेशन होगा या फिर दोनों के मल्टीपल में कुछ रिलेशन। आप या तो स्क्वायर करके निकालिए या फिर मल्टीपल करके निकालिए, वो निकलेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर 21 और 19 को हम अगर मल्टीपल कर देते हैं, क्योंकि 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा, वो 299 से काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर हम 21 को अगर 19 से गुना करते हैं तो 21 गुने 19 बराबर जो ये वैल्यू आएगा, वो वैल्यू कितना आएगा? ये 9 और ये 9 दूनी कितना 18, और ये फिर 2 और ये 1 आएगा। ये वैल्यू 9 और 8 और 1 कितना होगा? 9 और 2 और 1 कितना 3। ये वैल्यू यहाँ 299 था, लेकिन गुना करने पर कितना आ गया? 399। हम एक चीज़ कह सकते हैं कि गुना करने के बाद 100 जो है वो कम है इसमें। क्या अगले में 100 कम है? अगर अगले में भी 100 कम होगा तब तो सही होगा, नहीं तो फिर वो सही नहीं हो सकता है। आगे आप अगले में देखिए कम करके गुना करके कि आगे में हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 18 को अगर हम 22 से गुना करते हैं तो 18 को 22 से गुना करने पर 18 दूनी कितना मिलेगा? 36। फिर 18 दूनी कितना मिलेगा? 36, और गुना जोड़ देंगे तो 6 और 6 3 कितना 9 और ये 3, ये वैल्यू 396। इससे भी ये 100 ज़्यादा है। इसका मतलब इस दोनों का मल्टीपल अगर करते हैं तो जो मेरा वैल्यू आ रहा है गुना करने में 100 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये पुराने के लिए 100 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये पुराने के लिए नहीं। आप ये कह सकते हैं गुना करने के बाद इससे 100 ज्यादा आ रहा है, और इसमें भी 100 ज्यादा आ गया। आप एक बात बताइए कि इस दोनों का जो मल्टीपल होगा वो इससे 100 कितना होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं कि 32 और गुने में वाट बराबर 348 ना हो करके ये 448 होगा। तो वाट के जगह पर क्या होना चाहिए ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वाट के जगह पर ये 448 और बट्टा में कितना होना चाहिए? 32 होना चाहिए। और आप यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। आप लगाइएगा तो 24 बार में नहीं 14 बार में ये आ जाएगा, और आंसर आपका वाट की जगह पर जो आएगा वो कितना आएगा? 14 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर ये डी नंबर ऑप्शन जो है ये 14 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आप 36 नंबर का सॉल्यूशन खुद से बना करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहा। इस 38 नंबर में कि 42, 48 और 252, फिर से आप देख रहे हैं कि 252 जो है कुछ ज्यादा है। किसकी अपेक्षा कुछ ज्यादा है? तो 42, 48 की अपेक्षा कुछ ज्यादा है। तो आप 42, 48 का मल्टीपल करके देखिए क्या 252 के आसपास आ रहा है। तो आप देखिए कि 42 को अगर हम 18 से गुना कर देते हैं तो 42 को 18 से गुना करने पर 8 दूनी 16 और 8 चौका 32 और 1 33 और ये 2 और ये 4 और ये वैल्यू 6 और 3 2 5 और 4 3 7। ये काफी ज्यादा वैल्यू, और काफी वैल्यू ज्यादा नहीं है। हम एक चीज और देख रहे हैं यहाँ पे, ये वैल्यू ना इसके 3 गुना के आसपास 3 गुना चल रहा है। 3 दूनी 6, 25 या 75, मतलब इसका 3 गुना ही है। आप एक चीज और बताइए कि जब इस दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके 3 गुना के बराबर इसका वैल्यू आ जाता है। हम लोग एक काम और कर सकते हैं, मल्टीप्लाई ना करके, ये मल्टीप्लाई में ना ला करके एक काम और कर सकते हैं। यहाँ से जब ये 3 गुना हो रहा है तो हम ना इसमें ना 3 से भागा लगा देते हैं। तो भागा लगाने पर जो मेरा वैल्यू आएगा वो 6 आएगा। मेरा कैलकुलेशन और ज़्यादा यहाँ आसान हो जाएगा। और 42 को 6 से अगर गुना करवा दें तो वैल्यू 252 आ जाएगा। 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 6 चौका 24 और 1 25। क्या ऐसा बात यहाँ पर भी होगा?
3 से भागा लगाने पर 8 आ जाएगा, 8 से 56 का 6 बचा 5, 8 के 24 और 5 मिलकर कितना 29। तो ये भी बात सही है। अब आगे आप ये देखिए इसमें भी हम ना 3 से भागा लगाएंगे, मेरा 12 आएगा, और वाट के जगह पर ऐसा कौन सा संख्या दें जिसको गुना करने पर यानी 12 से गुना करने पर 540 आ जाए। आप कह सकते हैं वाट के जगह पर जो आएगा वो 540 और बट्टे में 12 आएगा, तो यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो 12 गुने 4 48, बच गया 6 और 0 12 25 60, यानी इसका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा 45। यानी ये क्वेश्चन नंबर 38 भी आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब 5 क्वेश्चन और बचा है जो आप खुद आप लोग बना करके आप कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन नंबर 39 40 41 42 43 5 क्वेश्चन है, आप इसको बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिए। आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। आप पहला क्वेश्चन ये 39 नंबर है, उसके बाद 40 नंबर ये रहा। आप स्क्रीनशॉट भी ले करके क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। 41 नंबर का ये रहा, और 42 ये रहा, और 43 आपका ये रहा। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगले वीडियो जो मिलेगा आपका वो नंबर सीरीज का मिलेगा। जस्ट एक दिन के बाद आपको फिर से वीडियो मिल जाएगा।